दोस्तों आपका जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर है हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वालों का, तो इसमें आपको मैं सारा जो पेपर है ये बता रहा हूँ, जिसमें से आपको 101% क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को सारे पेपर की आंसर शीट अपडेट सहित मिलती रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन करके आना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव 4 अल्टरनेटिव आंसर, मतलब इसके 4 अल्टरनेट दे रखे हैं और 4 में से एक सही होगा, वो बताना है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट देम ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर बुक, यानी कि आंसर बुक के फर्स्ट पेज पर आपको ये लिखना रहेगा। चलिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर राइटिंग एंड स्पीकिंग आपको याद रखना है, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है ना। ये आपकी प्रोडक्टिव है सबसे ज़्यादा अंग्रेजी की, क्योंकि राइटिंग भी और स्पीकिंग भी, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना। तो लिखना एंड बोलना ये इंग्लिश की जो प्रोडक्टिव स्किल है ये होती है, ठीक है। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग विल बी करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर दैट आई गिव यू इज़ वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो गाइस याद करके जाना सभी बच्चे, राइट, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो उच्चारण है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेथड सबसे बेस्ट होती है। तो इमिटेशन मेथड, फोनेटिक मेथड, सब्सिडरी मेथड या ऑल ऑफ द एबोव, कौन सी होती है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो दोस्तों इसमें सभी बच्चों को ऑल ऑफ द एबोव लिखना रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबोव आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉय, हेटेड एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन्स। जॉय, हेटेड एंड ग्रीफ, ये 3 किस प्रकार के संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी इसमें हो जाएगी करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। सिनोनिम्स ऑफ पार्डन इज, पार्डन जो दिया हुआ है इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी कि आपको इसका क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है पार्डन का। तो दोस्तों पार्डन का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, एक्सक्यूज़, फॉरगिव, ओवरलुक, ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि यहाँ पर भी आप सभी बच्चों को ऑल ऑफ द एबोव लिखना रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबोव करेक्ट है। A word used before a noun or pronoun is to show some relationship is called is as। तो यहाँ जो है दोस्तों आंसर होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा वर्ड होता है जो यूज्ड बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले यूज होता है, और प्रोनाउन या प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आ चुका है दोस्तों। इसमें क्या दिया, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कंटेक्स्ट, ठीक, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो इनका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा इन दोनों के आंसर दोस्तों सभी बच्चे। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कंटेक्स्ट, यानी कि पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन है, तो इन टुडेज ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इंग्लिश सर्व्स एज ए प्राइमरी लिंग्वा फ्रैंका, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। ब्राइगिंग कम्युनिकेशन गैप्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशंस, इट्स इम्पोर्टेंस इंक्लूड्स। अब इसके इम्पोर्टेंस जो है वो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, देखिएगा। ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोमेसी एंड aviation, career opportunities. Proficiency in English is often a prerequisite for high paying jobs in multinational corporations. For access to information
वेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट कंटेंट, यानी कि जो बहुत सारा कंटेंट है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी में है। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन याद रखना, इसमें क्या होता है, वेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट कंटेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड एकेडमिक लिटरेचर इज़ पब्लिश्ड इन इंग्लिश, मतलब एकेडमिक वगैरह ये सब पब्लिश होते हैं इंग्लिश में। एजुकेशन के रूप में इंग्लिश देखिए, इट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज़, मेकिंग इट इसेंशियल फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कंटेक्स्ट के रूप में हमने आंसर आपको बता दिया है। अब इसके बाद में जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर दे, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसका जो आंसर है वो देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, रीजन फॉर रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें रिटार्डेशन इज द कंटेक्स्ट रिफर्स टू द स्लोइंग डाउन और हिंड्रेंस ऑफ डेवलपिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। कॉमन रीजंस इंक्लूड, अब कॉमन रीज़न कौन से हैं देखिएगा, ये कॉमन रीज़न है। सबसे देखो, सबसे पहला वाला जो कॉमन रीज़न है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इसका। ठीक है ना, ये कॉमन रीज़न जो है बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसका सभी बच्चे। देखिएगा, कॉमन रीज़न में आपको याद रखना है मदर टंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, और इसके अलावा मदर टंग इन्फ्लुएंस के अलावा आपको लिखना है लेक ऑफ एक्सपोजर, और लेक ऑफ एक्सपोजर के अलावा आपको लिखना रहेगा फियर ऑफ फेलियर और पैसिव लर्निंग। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और पैसिव लर्निंग के बाद में इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब अगला जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारा 4, मतलब 4 से लेकर 8 तक। अब इन सारे के आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट मिल जाए। देखिए, ये सारे जो आंसर है ना, इन सब के आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को ध्यान रखना। यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, राइट द क्वालिटी ऑफ गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर नंबर 1 है दोस्तों, ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड ओरल इंग्लिश, क्वालिटीज़ ऑफ गुड ओरल रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग इंग्लिश की बात यहाँ पर करी गई है, यानी कि आपकी जो अंग्रेजी है इसकी। तो गुड ओरल रीडिंग इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल की ट्रेट्स दैट इंश्योर द लिसनर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आएगी फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी, रीडिंग स्मूथली विदाउट फ्रीक्वेंट पॉजेस और स्टम्बलिंग, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, वर्ड एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक, एंड इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है एक्सप्रेशन, प्रोसोडी जिसको अपन बोलते हैं, यूजिंग एप्रोप्रिएट पिच, वॉल्यूम एंड रिदम टू कन्वी मीनिंग, पीस, पेस, यहाँ रीडिंग द एट ए स्पीड दैट इज नेदर टू फास्ट नॉर टू स्लो फॉर द ऑडियंस। ठीक, pause and punctuation, respecting commas, periods and other marks to maintain the flow of idea। ये आपको इसमें याद रखना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द केस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। हैंड राइटिंग डिफेक्ट का केस बताना है इसमें। देखिएगा, ये आ चुका है केस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, सेवरल फैक्टर्स कैन लीड टू पुअर और इलिजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन का जो आंसर है ये देखिएगा, इम्प्रॉपर पोस्चर। ठीक, इम्प्रॉपर पोस्चर होता है। इसके अलावा इनकरेक्ट ग्रिप होती है, पैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, मतलब यहाँ पर लेक ऑफ प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस की कमी। ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इश्यूज विथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन और मसल्स कंट्रोल। साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, हेट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंजाइटी ड्यूरिंग राइटिंग टास्क। ये आपको इसमें आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। अगला, नेम द वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ वन ऑफ देम। ये अगला आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये आ चुका है आंसर। क्या दिया है इंग्लिश स्क्रिप्ट में, द वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट कॉमनली टॉट इंक्लूड। सबसे पहले प्रिंट स्क्रिप्ट, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखना है ब्लॉक लेटर्स वेयर कैरेक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड, कर्सिव स्क्रिप्ट फ्लोइंग राइटिंग वेयर लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर, इटैलिक स्क्रिप्ट ए स्लेंटेड सेमी ज्वाइंड
स्टाइल दैट कॉम्बाइंस एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट एंड कर्सिव, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट, यहाँ पर डिस्क्राइब इन वन ऑफ देम, अब इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। तो प्रिंट स्क्रिप्ट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफन टॉट द बिगिनर्स। इट कंसिस्ट of distinct unconnected letters that closely resemble that characters found in printed book. Its primary advantage is a clarity and legibility, making it's easy for young learners to read and reproduce, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन, राइट एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल, यानी होमोफोन क्या है इसके बारे में बताना है। होमोफोन में दिया है, देखिएगा यहाँ पर, होमोफोन आर वर्ड दैट साउंड द सम, यानी कि सेम साउंड के लिए जो वर्ड होते हैं उनको होमोफोन बोला जाता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे बेड बोला आपने, बेड, सेड, ठीक है, मेड, ऐसे तो अलग होता है थोड़ा, है ना, मीनिंग में। यूजुअली डिफरेंट स्पेलिंग में मीनिंग में भी दोनों में डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ये दिया है सी मीन्स देखना, और ये सी मीन्स समुद्र, ओशन, विथ लुक आइज, दैट इज कॉल्ड सी, SEEE, एंड द ओशन SEA, लेकिन बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं, ऐसा याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिएगा, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। तो मेन एम क्या होता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का रीडिंग के लिए, तो इसमें मेन एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रीडिंग, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इन इंग्लिश इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करती है देखिएगा। सबसे पहले तो कंप्रेंजन, ठीक है, कंप्रेंजन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, वोकेबलरी बिल्डिंग एंड डेवलपिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या दिया है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी दिया है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी दिया है। ये आप इसमें आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ChatGPT पे डाल देना, मिल जाएंगे आंसर सब बच्चों को वैसे के वैसे ही। और एक और बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सभी बच्चे, ताकि सारी अपडेट सारे विषय की आपको मिलती रहे, और रिजल्ट की अपडेट भी इसी चैनल पर हम आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।